ये हम आपके लिए एक है ना कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट देख लीजिए, हमने बिहार मेंशन किया है। सिक्योरिटी कंट्रोल लगा दे रहे हैं। हाँ, जीएसटी नंबर देंगे आगे। प्रत्येक स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपका कंपनी बन गया है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, तो बुक में देखिए लिखा हुआ है इनेबलिंग जीएसटी फीचर। ठीक है, तो गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। यहाँ पे F11 बटन दबाना है। F11, ठीक है। और फिर यहाँ पे राइट साइड में देखिए इनेबल जीएसटी दिया हुआ है, इसको यस करेंगे। उसके बाद फिर देखिए दिया हुआ है सेट या अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर, इसको भी यस करेंगे। ठीक ना, जैसे ही यस करके इंटर करेंगे ना, सही वाला खुल जाएगा स्क्रीन। यहाँ पे आपको बिहार बिहार स्टेट है तो बिहार चुनना है। डीलर इतने प्रकार का होता है, तो आप देख लीजिए कि आप किस प्रकार के डीलर में है, रेगुलर है या कंपोजिशन। मैंने यहाँ पे रेगुलर चुना। क्या आपका बिजनेस अदर टेरिटरी में है, यदि है तो डालिए। उसके बाद अपना जीएसटी नंबर लिखिए। जैसे हमने लिखा 10AA GCM9179F1ZF। उसके बाद GSTR1 मंथली करना है कि क्वार्टरली। उसके बाद इसको सेव कर देना है, कंट्रोल A। फिर यहाँ भी कंट्रोल A कर देना है। अब इससे क्या हुआ कि आपके कंपनी में जीएसटी इनेबल हो गया। अब इसके बाद आपको डिफरेंट तरह का काम करना है, तो आप किताब में पढ़िए, पेज नंबर 42 के लास्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है कि परचेज द फॉलोइंग गुड्स विद जीएसटी 28% फ्रॉम अर्जुन इंटरप्राइजेज, है ना, जिसका इनवॉइस नंबर ए है, जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है, आइटम का नाम है, उसका क्वांटिटी है, रेट है। तो देखिए सबसे पहले क्रिएट में जाकर, यूनिट में जाकर यहाँ पे एक नया यूनिट बनाएंगे, टीसीएस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जीएसटी लागू होने के बाद आपके कंपनी में एक नया फीचर आ गया है ना, यूक्यूसी। तो जो भी सिंबल आपने यहाँ पे चुना है, इस लिस्ट में से चुनना पड़ेगा। उसके बाद आपको ग्रुप बनाना होगा। स्टॉक ग्रुप में जाइए। स्टॉक ग्रुप में जाकर के जिस नाम से आपको ग्रुप बनाना है बनाइए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एसी बना रहे हैं। यहाँ पे आपको HSN कोड डिफाइन करना होगा, प्रत्येक आइटम का एक HSN कोड होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, और HSN कोड हम लोग, है ना, जाके देख लेंगे गूगल में। और नहीं तो फिलहाल कुछ टाइप करके काम चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी रेट स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, फिर यहाँ पे टैक्सेबल होगा, और जीएसटी का रेट डिफाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे 28% है तो 28 देना होगा। फिर अब आपको स्टॉक आइटम बनाना है। स्टॉक आइटम में पहला आइटम है सैमसंग 1 टन एसी, जो कि एसी ग्रुप में जाएगा, और यहाँ पे पीस। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सेव। दूसरा है LG 2 टन एसी, इसका ग्रुप हो गया एसी पीसेज।
ध्यान रखना है कि टैक्स का रेट स्टॉक आइटम में डिफाइन नहीं करना है, टैक्स का रेट ग्रुप में डिफाइन करना है। इसके बाद आपको लेजर बनाना होगा। तो लेजर में आइए, लेजर में पार्टी का लेजर बनाइए, अर्जुन इंटरप्राइजेज, जिसे खरीद रहे हैं इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा। इसका एड्रेस दिल्ली है तो दिल्ली लिख दीजिए, स्टेट में दिल्ली चुन लीजिए। पैन नंबर में जीएसटी नंबर से निकाल करके लिखिए, 888CB5343E। रेगुलर डीलर जीएसटी नंबर डालिए, 07AAA CB5343E1Z3। इसको यस कर दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए, सामान को जब हम खरीदते हैं तो वहां पे इनपुट जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे हम इनपुट आईजीएसटी बना रहे हैं क्योंकि हम बिहार के हैं और दिल्ली के हैं। इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी चुनिए, यहाँ पे टैक्स टाइप में आईजीएसटी, परसेंटेज नहीं डिफाइन करना है यहाँ। उसके बाद एक परचेज का लेजर बनाइए। परचेज अकाउंट किस में जाएगा, परचेज में यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स में जीएसटी डाल दीजिए। ऊपर में केवल डाल दीजिए जीएसटी, यहाँ पे गुड्स, फिर उसके बाद सेव कर दीजिए। अब देखिए, आपको जो है वाउचर एंट्री करना है। वाउचर में जाइए, यहाँ पे परचेज वाउचर चुनिए, डेट मिलाइए, सप्लायर का इनवॉइस नंबर टाइप कीजिए, PUR/GST AE/0123। पार्टी का नाम अर्जुन इंटरप्राइजेज, परचेज अकाउंट सैमसंग, क्वांटिटी डालिए 10 पीस, रेट कितना है 35,000। दूसरा LG 10 पीस, रेट 60,000। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इनपुट जीएसटी लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन होना चाहिए। देखें, ये अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाना चाहिए, समझे ना। अगर ये नहीं हुआ तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग, तो आपको जा करके उसको सुधारना पड़ेगा। अल्टर लेजर अर्जुन इंटरप्राइजेस का देख लीजिए, यहाँ ठीक है। इनपुट आईजीएसटी में देखिए, ये भी ठीक है। परचेज का देखिए, इसको अप्लीकेबल करिए। फिर से परचेज एंट्री करना होगा, यहाँ पे इनवॉइस का डिटेल डाल दीजिए, यहाँ पे पार्टी का नाम,
यहाँ परचेज, आइटम का नाम, दूसरा आइटम का नाम, तो यहाँ पे टैक्स। देखिए अपने आप कैलकुलेट हुआ ना, ठीक है। तो ये आज आपने सीख लिया कि हम टैक्स के साथ कैसे परचेज का एंट्री पास करते हैं। यहाँ नरेशन लिख करके सेव कर देना है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।